अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं बात करने जा रहा हूँ कि जब उन्होंने इंडिया ने टिकटॉक बंद करना था चाइना का, तो उससे पहले जो है जो मोदी की स्पीच के बारे में बड़ी प्रेशर क्रिएट किया जा रहा था कि अब मोदी ने स्पीच करनी है। उनके ना मीडिया में ये होता है कि उनके वार जोन्स मीडिया के अंदर ही बनाए हुए हैं, मतलब कि जब भी कोई इस तरह की बात होनी है कि किसी भी पाकिस्तान के साथ या पाकिस्तान के साथ या चाइना के साथ जंग की या कोई भी लड़ाई के बारे में बात होती है, तो उन्होंने ना कुछ वार जोन्स बनाए हुए हैं कि उसके अंदर वो डिस्कशन करते हैं कि हाँ ये सिचुएशन हुई तो हम ये हथियार यूज़ करेंगे और हमारा ये मुल्क साथ देगा, और वहाँ से हम अटैक करेंगे और वहाँ से अटैक करेंगे, ये वो सब कुछ। तो ना वो अपने वार जोन में बड़ी डिस्कशंस, और आज प्राइम मिनिस्टर मोदी खिताब करेंगे और वो ये कर देंगे वो कर देंगे और बता देंगे चाइना को कि हमने क्या करना है, ये वो सारी डिस्कशन, ये सारा कुछ वहाँ पे चल रहा था उनके वार जोन में। और चाइना चाइना को इंडिया जो है वो यहाँ से अटैक कर सकता है, वहाँ से अटैक कर सकता है। तो ये सारी एक प्लानिंग चल रही थी उनके वार जोन जो मीडिया में बने हुए हैं, तो वहाँ पे चल रही थी ये सारी ये सारा प्लान जो चल रहा था। तो उनका ये मानना था, ये उनकी ये सोच थी कि अब मोदी साहब आएंगे और वो तो बड़ा कोई कड़ाकेदार बयान देंगे और बड़ा ज़बरदस्त स्टेटमेंट ऐसी देंगे कि चाइना की तो हालत पतली हो जाएगी। लेकिन आप देखें कि मोदी साहब आए और उनकी स्पीच जो है उसमें चाइना का, लद्दाख का, गलवान वैली का, या उनके जो जवान मरे हैं या उनका, या किसी भी जंग के रिलेटेड किसी भी चीज़ का कोई जिक्र ही नहीं था। वो क्या है जी, 20 मिनट का भाषण दे के गायब हो गए। वो डरते इतना है कि उन्होंने जिक्र ही नहीं किया कि हाँ चाइना हमारे साथ क्या कर रहा है, या गलवान वैली में क्या हुआ, या अब हम उसके बदले में ये कर देंगे वो कर देंगे। 20 मिनट का उन्होंने एक भाषण दिया, उसके बाद वो निकल लिए। और उसके बाद उनके इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, वो भला क्या कहते हैं कि हमने जो है अपनी सोवरेंटी, इंटेग्रिटी और सिक्योरिटी की खातिर और उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने जो है वो टिकटॉक को बैन करने का, और साथ 49 जो हैं अदर ऐप्स हैं उनको भी बैन करने का हमने ये सोचा है। और मुल्क की खुद मुख्तारी और सोवरेंटी, इंटेग्रिटी, सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखते हुए ये उन्होंने, और उसमें भी देखिए कि उनको इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर ने भी ये सारा कुछ कहा है, और उसमें भी उन्होंने चाइना का जिक्र नहीं किया है। यहाँ पे आप देखें कि वो कितना ज़्यादा चाइना से डरते हैं कि उन्होंने चाइना का जिक्र तक नहीं किया कि हाँ हमने ये करना है, तो ये चाइना की इस काम की रिएक्शन में किया। जबकि यहाँ पे मैं थोड़ा सा अगर कंपैरिजन करूँ तो पाकिस्तान की आप एग्जांपल ले लें कि पाकिस्तान किस तरह ट्रीट करता है। पाकिस्तान के अगर किसी भी मुल्क के साथ कोई इख्तलाफ होता है तो वो खुल के बताता है, उसके प्राइम मिनिस्टर का नाम लेता है। मोदी की एग्जांपल ले लें, हमसे 3-4 गुना बड़ा मुल्क है, लेकिन जैसे ही वो कश्मीर वाला इशू हुआ था तो जनरल असम्बली में किस तरह इमरान खान ने खिताब किया, तो ओपनली उसको टेररिस्ट कहा था, ओपनली उसका आरएसएस की बात की थी, उनकी तंजीमों की बात की थी, और उस मुल्क को जो है ओपनली उसका नाम लेके उसको डिस्क्राइब किया था कि क्या क्या जो है काम ये मुल्क कर रहे हैं हमारे बारे में। लेकिन चाइना के बारे में तो इंडिया की बोलती ही बंद होगी, उन्होंने जिक्र ही नहीं किया, इतना डरते हैं उन्होंने जिक्र ही नहीं किया। उसके बाद रविशंकर प्रसाद, मेरे ख्याल में नाम उनके इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर का, वो भी आए, उन्होंने भी बताया कि हमने टिकटॉक और 59 जो हैं दूसरी ऐप्स जो हैं वो जो भी हैं वो काफ़ी सारी हैं, तो वो बंद कर दी हैं और हमने अपने मुल्क के लिए किया ये वो। लेकिन आप यहाँ पे देखें कि उनका ये रिएक्शन है, टिकटॉक बंद कर दिया भाई, उनके जो 20 जवान मारे गए हैं उसके बदले में उन्होंने ये जवाब दिया है चाइना को कि उनकी टिकटॉक बंद के बड़ा लॉस हो जाएगा। इस तरह तो चाइना को इससे कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, इससे सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है तो आपको हुआ है, आपके लोगों को हुआ है। आप देखें कि इंडिया की ख़ास आबादी जो है वो टिकटॉक इस्तेमाल करती थी, और उसका उनको नुकसान ये होगा, वो बेचारे बच्चे जो हैं वो टिकटॉक और इस तरह की वीडियोस बना के फेमस हुए थे, आगे भी उनको काम मिल रहा था और एड्स वगैरह उनको मिलते थे, या किसी चीज़ की प्रमोशन करते थे उसके उनको पैसे मिलते थे। वो बेचारे बच्चे अब बेरोज़गार हो गए। तो सबसे ज़्यादा नुकसान तो हुआ है इंडिया का ही, चाइना को कोई इतना ख़ास नुकसान नहीं हुआ। लेकिन आपने कोई रिएक्शन देना ही है, आपके कहने को तो 20, लेकिन 20 से ज़्यादा मेरे ख्याल में 50 जवान उनके मारे गए इंडिया के, वो जो गलवान वैली में चाइना ने मारे हैं। तो उसका रिएक्शन क्या एक मुल्क दे रहा है भाई, दूसरे मुल्क की ऐप बंद करके, तो ये उसको रिएक्शन दे रहा है, ये उसको सबक सिखा रहा है। काफ़ी मजाक करने वाली बात होगी ये तो एक मुल्क के साथ, और ये तो मोदी की गवर्नमेंट है। रिएक्शन किस तरह दिया जाता है, आपको पाकिस्तान की एग्जांपल देता हूँ। मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं याद, लेकिन ये पता है कि जब पाकिस्तान नेटो जो है अफ़गानिस्तान में जो है, उन्होंने एक दफ़ा
फायरिंग करके तो बॉर्डर पे हमारे ना 20 के इसके करीब कुछ जवान थे, वो शहीद कर दिए थे। तो अब उसका जवाब इस तरह दिया था, पाकिस्तान ने 3 महीने तक नेटो सप्लाई बंद कर दी थी और उनके होश ठिकाने आ गए थे जब वो काफ़ी ज़लील हुए। और उसके बाद उन्होंने कहा कि हमसे तो बाय मिस्टेक ये हो गया था और गलती से हमसे जो है ये मतलब कार्रवाई होगी। तो इस तरह कोई भी जो मुल्क है वो इस तरह रिप्लाई करता है, ना कि जिस तरह के मोदी की गवर्नमेंट है या मोदी ने जिस तरह रिप्लाई किया है। अब उसके बाद आप बात करें तो मोदी की जो मीडिया की, वो भला क्या करें। हमने डिजिटल एयर स्ट्राइक कर दिया भाई इंडिया पे, भाई डिजिटल एयर स्ट्राइक कर दिया उनके। हमने जो हमारे जो 20 जवान मरे थे उसके बदले में हमने भाई डिजिटल एयर स्ट्राइक कर दिया, बिल्कुल सारा चाइना जाम कर दिया। हमने क्या कर दिया भाई, टिकटॉक ऐप बंद कर दिया। बड़ी अजीम काम किए यार उन्होंने। तो ये तो उनका टाइम्स नाउ मेरे ख्याल में एक है और एक वहाँ जी न्यूज़ है मेरे ख्याल में। तो ये उन्होंने बहुत बड़ी कार्रवाई की है चाइना के ख़िलाफ़ और चाइना को तो बड़ा नुकसान हो गया है, चाइना को तबाह करके रख दिया है इन्होंने। और क्या हुआ कि इन्होंने ये टिकटॉक बंद करके और जो दूसरी ऐप्स हैं वो किसका बदला लिया है भाई, जो उन्होंने डंडों और चपेड़ों से उनके जवानों को मारा था, उसका बदला इन्होंने लिया कि वो टिकटॉक वगैरह वो सारा कुछ वो बंद करके। तो इस तरह तो पता चलता है डूब के मर जाना चाहिए मेरे ख्याल में इस तरह की हरकतें जो इतनी बड़ी फ़ौज ले के भी। और उसके बदले में देखें कि हमारा मुल्क है उनके मुकाबले में कम फ़ौज है, लेकिन किस तरह जवाब देता है हर फोरम पे उनको सही तरह मतलब उनके होश ठिकाने लेकर आता है। तो इस तरह होता है जवाब। तो ये तो चाइना से साफ नज़र आ रहा है कि टोटली डरे हुए हैं। और उसके बाद आप एग्ज़ाम्पल लें कि जनरल जो हैं बख्शी हैं मेरे ख़्याल में, काफ़ी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी काफ़ी बोलते हैं और मोदी की काफ़ी यार बने हुए हैं, उनके काफ़ी साथ देते हैं हर मसले मसाइल में। और जो भी उनके मतलब उनके तनकीद हो तो वो जनरल बख्शी जो हैं वो उनको बड़ा दिफा करते हैं उनका। लेकिन आप देखें कि इस मामले में पहले वो भी कहते रहे कि हाँ चाइना अंदर घुस आया था फिर हमने वापस भगा दिया ये वो। तो लेकिन अब वो अवाम के इतने प्रेशर में आ गए हैं कि वो भी अब कहते हैं कि चाइना जो जिस जगह से गया था वहाँ से दोबारा वापस आ गया। हालांकि आप असल में देखें तो चाइना वहाँ से वापस गया ही नहीं था। जो जो एरिया उन्होंने फिंगर 8 से फिंगर 4 तक आ गए, वो वहाँ से वापस गया ही नहीं था उन एरियाज़ में। तो मतलब अपना जो इलाका छोड़ के वो वापस नहीं गया था। तो ये देखें कि आप ये सिचुएशन है इंडिया की। तो वो जनरल बख्शी जी वो भी स्ट्रेट फॉरवर्ड अपनी वो स्टेटमेंट बदल रहे हैं और साफ बता रहे हैं कि हाँ चाइना जो है फिंगर 8 से फिंगर 4 तक बल्कि उससे भी आगे तक आ गया है। और उन्होंने जो है अपनी पोजीशन जो है नहीं बदली, असल में तो ये बात है। उसके बाद आप देखें वहाँ का कुछ जो मीडिया है वो सच भी बयान करता है। मेरे ख्याल में एनडीटीवी हैं उनके एक मीडिया जो जो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड उन्होंने कहा है कि चाइना ने 1960 में जिन इलाकों का जिक्र किया था कि वो हमारे हैं, अब तो चाइना उन इलाकों से भी आगे आ गया। आपको बताते चले कि 1960 में चाइना ने कुछ इलाकों के बारे में बताया था कि ये हमारे इलाके हैं, लेकिन उस वक्त वो इंडिया के अंडर आ गए थे जिस तरह। अब वो उन इलाकों से जो उन्होंने कहा था 1960 में, अब वो उन इलाकों से भी चाइना वहाँ से आगे आ चुका है। तो उसके बाद आप देखें कि बिज़नेस स्टैंडर्ड एक उन्होंने न्यूज़ पब्लिश की है कि उन्होंने कहा है कि हमने सैटेलाइट्स की मदद से ये देखा है। ये इंडिया की न्यूज़ के बारे में आपको बता रहा हूँ, एनडीटीवी और बिज़नेस स्टैंडर्ड्स। और वो बता रहे हैं कि जो इंडिया है सॉरी जो चाइना है वो वहाँ पे आगे गलवान वैली में आके उन्होंने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया और उनकी 20 की कितनी गाड़ियाँ लड़ाका गाड़ियाँ जो हैं वो वहाँ तक आ चुकी हैं गलवान वैली में। और उन्होंने अपना लड़ने का पूरा प्लान बना लिया और वो वहाँ से वापस जाने का उनका कोई इरादा नहीं है। एक और जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि बिज़नेस स्टैंडर्ड के जो हैं रिपोर्टर हैं अजय शुक्ला, उन्होंने ये न्यूज़ पब्लिश की है कि जो अरुणाचल है, ये भी आप लोग आपको लोगों को पता होना चाहिए कि अरुणाचल प्रदेश जो है वो भी इंडिया का हिस्सा है। तो अरुणाचल प्रदेश से भी फ़ौजें मतलब जो चाइना की हैं आर्मी जो है वो आगे अरुणाचल प्रदेश से आगे अंदर तक आ चुकी है, मतलब वो एरिया भी अब चाइना के कब्ज़े में है। तो टोटल 9 एरियाज़ जो हैं 9 मकामात से जो है चाइना की आर्मी जो है वो इंडिया के अंदर घुस चुकी है। और इंडिया की ये जो सिचुएशन है वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि वो क्या कर पा रहा है। उन्होंने सबसे बड़ा काम यही किया है कि ऐप्स बंद कर दिए हैं और साथ वो टिकटॉक जो है वो बंद कर दी है। ये सबसे बड़ा उन्होंने रिस्पॉन्स किया है चाइना को।
तो उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि तांग और वीलोंग 2 इलाके हैं जहाँ पे बिल्कुल चाइना की आर्मी जो अरुणाचल प्रदेश में ये अरुणाचल प्रदेश के इलाके हैं तांग और वीलोंग। ये तो बोलने में भी इस तरह लग रहा है जिस तरह चाइना के इलाके हैं। तो जिस तरह 1960 में चाइना ने कहा था कि हमारे इलाके हैं, मेरे ख्याल में अब वो वक्त आ गया कि चाइना ने वो इलाके अपने कब्जे में वापस ले लिए हैं। तो तब तक के लिए इतना ही। आप लोग अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।